कभी शिव जी के मंदिर जाने का अवसर मिले वहां भी जाओ। श्री किशोरी जी को चित्त में धारण करके, क्योंकि किशोरी जी के समस्त अर्चकों में सबसे बड़े अर्चक यदि कोई हैं तो हमारे महादेव। उस भाव से उन्हें प्रार्थना करो। और जब वृंदावन जाओ तो ठाकुर जी से मिलकर के, श्री जी से मिलकर के महादेव की प्रार्थना करो। दोनों में कभी भेद मत करो, एक रस एक रूप मानो। हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी तो महादेव के सेवा के ठाकुर जी हैं, जो वृंदावन में विराज रहे हैं। महादेव सेवा करते हैं उनकी, स्वयं अपने हाथों से सेवा करते हैं। पार्वती जी रसोई बनाती हैं, श्री गणपति जी, कार्तिकेय जी पूरे मंदिर की व्यवस्था करते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण की याचना करने पर महादेव ने श्री राधा वल्लभ लाल जी को उन्हें प्रदान किया, और कालांतर में श्री हितरवंश महाप्रभु राधा वल्लभ जी को लेकर के वृंदावन पधारे। ये महादेव के ठाकुर हैं। तो शिव में, कृष्ण में, शिव में और नारायण में कभी अंतर नहीं मानो, एक रूप मानो, एक रस मानो, एक भाव मानो। तीसरा नामापराध क्या है? तीसरा अपराध क्या है? गुरोर अवज्ञा श्रुति शांति नंदनम हरि नाम निकल्पनम अर्थवाद। क्या कह रहे हैं? श्री गुरुदेव की आज्ञा की अवज्ञा करना। गुरुदेव ने कह दिया सिडनी जाओ, अभी जैसे मान लो कह दिया आपके गुरुदेव ने बैठे बैठे, चलो क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, जाओ सिडनी जाओ। एक बात बता रहे तो ये नहीं पूछना कैसे जाएं, कब जाएं, पैसे कौन देगा, भोजन क्या करें, सिडनी जाके करना क्या है। गुरुदेव ने कह दिया तो जाओ। इतनी आज्ञा का पालन गुरुदेव के प्रति, इतनी तो बहुत ऊंची बात कर दी हमने, पर गुरु जितनी आज्ञा करें उसकी भी अवज्ञा कर देना, नहीं मानना, उसका पालन ना करना, यह अपराध है। यह नामापराध में आता है। और ये ध्यान करते चलिएगा कि ये सारे वो अपराध हैं जिनके कारण भजन में मन नहीं लगता, जिनके कारण कथा में मन नहीं लगता, जिनके कारण ठाकुर जी की सेवा में मन नहीं लगता। ये सारे अपराध यदि आपके अंदर होंगे तो भगवत भक्ति में मन नहीं लगेगा। और जिस दिन ये अपराध नष्ट होंगे, भजन भी बनने लगेगा, सेवा भी बनने लगेगी, व्रज प्रिय भी लगने लगेगा, श्री जी कृपा करने लगेंगे, अपने आप अपने पास बुलाने भी लगेंगे। अपराधी हैं हम, इसलिए दूरी बनी है। अगली अवज्ञा क्या है? अगला अपराध क्या है? गुरुदेव की आज्ञा ना मानना। जीवन में गुरु हैं तो उनकी आज्ञा ना मानने से लगेगा, और जीवन में गुरु नहीं है तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, पूरे विश्व के गुरु कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आज्ञा ना मानना। अच्छा एक बात बोले, अगर जीवन में गुरु हैं तो आप थोड़े कम बच जाओगे। क्यों? गुरुदेव तो कभी कभी आज्ञा करेंगे, पर अगर गुरु नहीं है तो कृष्ण आपके गुरु हैं। कृष्ण की आज्ञा तो बहुत सारी है। संपूर्ण भगवत गीता कृष्णाज्ञा है, श्रीमद् भागवत पूरी कृष्णाज्ञा है, महाभारत पूरी कृष्णाज्ञा है। कितनी आज्ञाएं हैं, और उन आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो अपराध लगेगा। गुरु अवज्ञा तुरत भवानी। महादेव कहते हैं कि गुरु की आज्ञा की अवहेलना और अवज्ञा करने से तुरंत दंड मिलता है। इसलिए नामापराध में तीसरा अपराध क्या है? गुरु अवज्ञा, गुरु आज्ञा ना मानना। गुरुदेव जो कहते हैं उसको तुरंत अक्षरशः पालन करने लग जाओ। पहली बात, गुरु आज्ञा देते नहीं है, गुरु सामर्थ्य देते हैं। जैसे पिता ने अपने पुत्र से कहा ये हमारी जमीन है, यहां घर बनाना है, तो अब पुत्र को बिजनेस करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के वो काम बन पाएगा। सामर्थ्य नहीं देते पिता, पिता केवल आज्ञा देते हैं, सामर्थ्य पुत्र को खुद लानी पड़ती है। लेकिन गुरु के भाव में ये बात अलग है। गुरु जो आज्ञा देते हैं उसके साथ सामर्थ्य भी देते हैं, सामर्थ्य भी मिलती है करने की उस कार्य को। इसलिए गुरु आज्ञा के साथ सामर्थ्य लेकर के उस क्रिया को करो।
उनकी आज्ञा की कभी अवहेलना मत करो, कभी अवज्ञा मत करो। गुरुदेव जो कहते हैं वो हमारे लिए सक्षर पालन करो। गुरु आज्ञा हमारे लिए भगवद आज्ञा के समान है। और चौथी बात, चौथा अपराध क्या है? शास्त्रों की निंदा करना। भागवत जी में ऐसा लिखा है, जबरदस्ती लिखा है, ऐसा कुछ होता थोड़ा ही है। भगवत गीता में ये लिखा है, ऐसा कुछ है थोड़ा ही है, ऐसे ही लिख दिया है। शास्त्रों की अवज्ञा करना, शास्त्रों की बात ना मानना, शास्त्रों में लिखी हुई बातों को मिथ्या समझना, गलत समझना और सुनकर के भी उसके ऊपर ध्यान केंद्रित ना करना, यह अवज्ञा है। यह चौथा अपराध है। तो प्रथम अपराध संतों की उपेक्षा करना, दूसरा अपराध शिव और विष्णु के रूप में विद्रोह मानना, तीसरा अपराध शास्त्रों की गुरु अवज्ञा करना, चौथा अपराध शास्त्रों का पालन ना करना और शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा अपराध क्या है? नामनो बलादस्य ही पाप बुद्धि, अर्थवाद की महिमा का अपमान। जैसे कहा जाता है कि नाम गाने से ऐसा होता है, नाम की महिमा ऐसी है, राधा नाम की महिमा ऐसी, कृष्ण नाम की महिमा ऐसी, राम नाम की महिमा ऐसी। तो जब महिमा हम लोग सुनते हैं तो सुनते समय क्या मन में विचार कर देते हैं? इतनी महिमा है नहीं, जबरदस्ती बोल रहे हैं। और या फिर नाम गाते 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 फिर ये सोचने लग जाएं, हम नाम गा तो रहे लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा हो तो रहा नहीं है, हमारे काम तो बढ़िया चल नहीं रहे, बच्चे तो सुधर नहीं रहे, बुद्धि तो सुधर नहीं रही, पति तो ठीक हो नहीं रहे। इस प्रकार से नाम पर संशय करना, यह भी एक अपराध है। भाई, व्यक्ति अगर औषधि लेता है और उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? औषधि अपना काम कर रही है, व्यक्ति परहेज नहीं कर रहा है, व्यक्ति कोई तो कमी छोड़ रहा है। नाम की महिमा पर संशय करना, नाम की महिमा पर संशय करना, यह अपराध है। अर्थवाद की महिमा, नाम की महिमा को न समझना और ऐसा मानना कि नाम से कुछ होता नहीं है। अभी कई भारत में बड़े बड़े लोग हो गए हैं, वो कहते हैं नाम गाने से सब कुछ हो जाएगा, तो फिर भगवान का काम धंधा सब छोड़ दो, भगवान का नाम गाते रहो, अपने आप हो जाएगा। अब देखो, एक बात हमारी सुनना बहुत ध्यान से। हमारे भारत में एक आचार्य हुए, वो आचार्य कथा में बैठे थे और एक स्वामी जी बैठ करके कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते स्वामी जी ने कहा कि नाम में इतना बल है, इतना प्रभाव है कि व्यक्ति कुछ ना करे, पूरे दिन केवल नाम करता रहे तो नाम ही उसका जीवन चला देगा। तो एक बालक, कुतर की बालक खड़े होकर के बोला, मैं दिन भर काम ना करूं, मैं दिन भर कुछ ना करूं, पूरे दिन नाम ही नाम करता रहूं, का नाम मेरे को भोजन करा देगा? मैं धन ना कमाऊं, अन्न ना खरीद के लाऊं, रसोई घर में जाके ना बनाऊं, तो क्या नाम मुझे भोजन करा देगा? तो व्यास मंच पर बैठे हुए आचार्य बोले, अगर तुम्हारे प्रगाढ़ विश्वास होगा तो नाम भोजन भी करा देगा। तो उसने कहा, ठीक है, मैं पूरे गांव वासियों को कह करके जा रहा हूं कि मैं 1 सप्ताह के लिए कुछ नहीं करूंगा, केवल एकांत में बैठ के नाम करूंगा, देखता हूं कि नाम मुझे भोजन कराता है कि नहीं। आचार्य चरण गए, छोटे बालक गए और वन में जाकर के एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए और बस राम 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 जपने लगे। अच्छा, नाम भी 2 प्रकार से होता है। जैसे हमारे व्रज में एक महात्मा है, उनका नाम मैंने देखा तो राम 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 राम, जितनी श्वास है उतनी राम राम बोले। अब बीच में श्वास लेने के लिए रुकना तो पड़ेगा, राम नाम छोड़ के सांस लेंगे फिर नाम राम राम राम, लेकिन उनका नाम कैसे चलता है? राम 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 राम। वो सांस लेते हैं तब भी राम राम बोलते, एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते।
ऐसे नाम करने वाले लोग रहते हैं वृंदावन में, भारत में, अयोध्या में, चित्रकूट में। तो आप उस वृक्ष के ऊपर बैठ करके राम 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 गाने लगे। बोले देखता हूं नाम मुझे भोजन कराता है कि नहीं। बैठे 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 घंटों व्यतीत हो गए। तभी वहां कुछ यात्री आए और उस यात्री उस वृक्ष के नीचे से ही जा रहे थे। वृक्ष के नीचे से जाते समय उन्होंने आपस में चर्चा की। ऊपर इनका राम नाम चल रहा था। इन्होंने कहा भैया चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई है, बहुत धूप हो गई है, थोड़ा इस वृक्ष के नीचे आराम कर लेते हैं, सामने नदी है, हाथ मुंह धो लेते हैं, और हमारे पास बहुत सारा प्रसाद रखा है, थोड़ा पा लेते हैं। उन लोगों ने स्नान करके वृक्ष के नीचे बैठ के अपना पूरा प्रसाद खोल करके जैसे ही पाने लगे, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। जैसे ही पाने लगे, ऊपर बैठे बैठे ये राम नाम कर रहे थे। जैसे ही पाने लगे उतने में ही उस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा डाकू अपनी पूरी फौज लेकर के आ गया और उन यात्रियों को चारों तरफ से घेर करके अपनी तलवार वलवार निकाली। बोले सब सामान नीचे रखो, हाथ ऊपर कर लो। बोले भैया हम पे कुछ नहीं, हम तो यात्रीगण हैं, हमारे पास कोई धन धान्य नहीं है, सोना चांदी कुछ भी नहीं है। बोले सब क्या रखा है झोले में? बोले सब भोजन प्रसाद है। बोले इन लोगों को बंदी बनाओ, किनारे करो। हाथ पैर बांध के किनारे किया। बोले इनका सब झोला जो भी सामान है निकालो, भोजन प्रसाद सारा निकालो। बोले मालिक कोई धन धान्य तो नहीं है, पर भोजन और ये सब प्रसाद वगैरह बहुत ज्यादा है इनके पास। उन यात्रियों को भगा दिया। बोले तुम भागो यहां से, भोजन छोड़ जाओ। बोले कोई बात नहीं, धन नहीं मिला, आज भोजन ही करते हैं। सबरे डाकू डकैत बैठ करके वो भोजन प्रसाद जैसे ही पाने लगे तो उनमें से एक मंत्री बोला, बोले मालिक रुको। बोले क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं पास के नगर का राजा हमको ढूंढ रहा है, उसने इन यात्रियों को विष मिला करके भोजन भेजा हो यहां पर, और ये यात्री षड्यंत्र बना करके ये भोजन हमको खिला देंगे ताकि इनका खा करके हम मर जाएं, और जो राजा हमको ढूंढ रहा था वो सब जगह घोषणा कर दे कि अब हमारा राज्य जो है वो डाकू डकैतों से मुक्त हो गया है। एक बार इस भोजन का परीक्षण कर लेना चाहिए, कहीं इसमें विष तो नहीं। बोले परीक्षण कौन करेगा? बोले हम सब तो आपके संगी साथी, हम और वो यात्रियों को आपने भगा दिया, अब परीक्षण कौन करे? ढूंढने लगे कोई मिले तो परीक्षण करे। ऊपर बैठे बैठे वो बालक राम 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 जप रहा था। तभी एक सैनिक की नजर पड़ी। अरे मालिक मिल गया मिल गया मिल गया, देखो ऊपर बैठा है, इसको नीचे उतारो। अब वो बालक भागा वहां से, तो जैसे तैसे उसको पकड़ लिए। पहले तो उसके हाथ बांधे, उसके पैर बांधे, बोले इसका मुंह खोलो। अब वो बालक सोच रहा है कि मैं घर पे बोल के आया था कि केवल राम नाम करूंगा, देखता हूं भोजन मिलता है कि नहीं। बोले मुंह खोलो इसका। दबा करके मुंह खोला और लो पूड़ी लो, इसमें लड्डू भी डालो, इसमें सब्जी भी डालो, इसमें रायता भी डालो, जो जो सामग्री सब डालो, डालो इसके मुंह में। और लेकर के वो लोग उसको खिलाने लगे। बोले चबाओ इसको, खाओ। मतलब यहां तक स्थिति पहुंच गई कि चबा भी स्वयं नहीं रहा है, दो लोग पकड़ करके उसका मुंह चला रहे हैं। अंत में उसने आकर के पूरे गांव के आगे घोषणा कर दी, राम नाम में इतना बल है कि चबाना भी नहीं पड़ता, चबाते भी राम जी ही हैं। ये नाम की महिमा है, ये नाम की महिमा है। और ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है। हमारे भारत के आचार्य, यही बालक फिर आचार्य हुए। जीवन भर इन्होंने फिर राम नाम ही जपा। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग जॉब ना करो, बिजनेस ना करो, स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, यूनिवर्सिटी में मत पढ़ो, बस नाम के आश्रय रहो। एक ही पंक्ति याद आती आप लोगों के लिए, जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा 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 रमण कहो,
जिस देश में जिस भेष में परवेश में रहो, राधा 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 रमण। अरे बहुत बड़े व्यापारी बन गए ऑस्ट्रेलिया के, अच्छी बात है। बहुत बड़े घरों में रहते हैं, अच्छी बात है। बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हो, बहुत अच्छी बात है। लाखों डॉलर कमाते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 24 घंटे नाम नहीं करते, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। चलते फिरते उठते, हम ये नहीं कहते कि आप कर्म छोड़ दीजिए, कर्म मैं भी कर रहा हूं, भागदौड़ मेरी भी चल रही है आपकी तरह, लेकिन नाम नहीं छूटता। कल का दिन अपनी छुट्टी, हमको छुट्टी लेनी पड़ती है, पता है, कथा से। 365 दिन में से 360 दिन कथा करते होंगे, बीच में 5-6 दिन की छुट्टी लेते हैं कि चलो नहीं करें। कल मेरा छुट्टी का दिन था, मैंने कहा एक दिन मेलबर्न पहुंच के केवल आराम करेंगे, 4 तारीख से कथा करेंगे। कल हम सुबह आ गए थे 4 बजे। कल पूरे दिन कुछ नहीं किया, आराम किया, भोजन प्रसाद पाया। शाम को कुछ रिकॉर्डिंग करनी थी तो स्टूडियो जाना था। अचानक से सब बोले महाराज जी पास में एक मंदिर है, वहां चलना है, 2 मिनट कथा करनी है। मैंने कहा भाई हमारे बॉस कैसे हैं, संडे को भी बुलाते हैं हमको, ये है। और दुनिया के लोगों को तो इनको भजने के लिए समय निकालना पड़ता है, हमको इनसे दूर जाने के लिए समय निकालना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटा पकड़ के रखते हैं। कल भी कान पकड़ के बैठा ही दिया व्यासपीठ पर, करो मेरी कथा, थोड़ी देर कुछ बोलो। अच्छा है ना, मैं उन्हें ना पकड़ूं, वो मुझे पकड़े। और भक्ति का यही स्वरूप होना चाहिए। आप मत पकड़िए वृंदावन को, आप मत पकड़िए किशोरी जी को, अपने आप को इतना योग्य बना लीजिए कि ठाकुर जी पकड़े आप। ओ जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश गाइए, जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा 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 रमण कहो। हीरा पहनिए, सोना पहनिए, चांदी पहनिए, और भी जो नए नए आ गए हैं पहनने वाली चीजें सब पहनो। बड़ी से बड़ी ब्रांड के कपड़े पहनो। कौन सी है सबसे बड़ी ब्रांड? कपड़ों की सबसे बड़ी ब्रांड कौन सी है? कोई तो नाम बताओ। गुची सबसे बड़ी है? चलो कल पहन के आना आप लोग, सुनो, और फिर मेरे साथ फोटो खिंचाना, दिखूंगा मैं ही। 250 रुपए की बगलबंदी, 300 रुपए की धोती, 50-60 रुपए का पटका, आपके 5 लाख के रुपए कपड़े को ऐसे नीचे फेंक देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन सुनिए, लेकिन उन कपड़ों में भी यदि आपके माथे पर तिलक हो, उर्दपुंड हो और मुख में हरि नाम हो, तो उसकी कीमत, कोई पूछे ना कि भाई कितने की जैकेट, बोले कि ये अनमोल है। क्यों? हरि नाम गाने वाले के अंग पर आ गई है, इसलिए अनमोल हो गई है। अभी किशोरी जी के नाम गाने वाले के पास आ गई है। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, गाइए। जिस राधा रमण कहो। जिस काल में, जिस चाल में
जिस हाल में रहो। गाओ। जिस रोग में, जिस योग में, जिस भोग में रहो। राधा गाया करिए। राधा राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण नाम मत छोड़िए। बस एक चीज गांठ बांध लीजिए आज ही, चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए, चाहे जो करें हम, चाहे न्यूजीलैंड शिफ्ट हो जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहें, चाहे यहां पर बिल्कुल कमाई ना करें, चाहे बहुत कमाई करें, चाहे बहुत संघर्ष में जीवन हो, चाहे आनंद में जीवन, नाम को मत छोड़िए। बस आपको और कुछ करना ही नहीं है, इसके अलावा कोई और आपको नियम लेना ही नहीं है। बस नाम करिए, खूब नाम करो। नाम और मंत्र में अंतर होता है। गुरु दीक्षा के बाद जो मिलता है वो मंत्र है, और भगवान नाम तो कोई भी गा सकते हो। कृष्ण कृष्ण रटो, माधव माधव रटो, गोविंद गोविंद रटो, गोपाल गोपाल रटो, माधव मधुसूदन मुरारी, हरि राधा किशोरी श्यामा, कुछ भी जपो। नाम की बड़ी महिमा। एक मथुरा में एक वैष्णव आए, उनकी पत्नी का नाम था किशोरी, और एक रोग होने के कारण पत्नी का देहावसन हो गया। पधार गई उनकी पत्नी। इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से कि अपनी पत्नी की विरह में, याद में मथुरा से रोना प्रारंभ किया, और रोते 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 विहंगम वन में रोते रोते कब बरसाना पहुंच गए उनको नहीं पता था। कोई भक्त नहीं थे किशोरी जी के, कोई भगत नहीं थे, पत्नी के भक्त थे। रोते रोते जब बरसाना पहुंचे ना, और हाँ किशोरी, अरे तुम कहां चली गई, मुझे छोड़ के क्यों चली गई, अरे मेरी किशोरी जल्दी आ जाओ, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिन। ऐसे करके जब रोने लगे तो निकुंज में विराजमान तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी आप पूछती हैं ललिता जी से, हे ललिते, ये मेरे नाम को गाकर के इतना करुण क्रंदन कौन कर रहा है, कौन रो रहा है मेरे नाम को गाके। तो ललिता जी कहती हैं, अरे श्यामाजू, आपको नाम नाय गा रो है, अपनी घरवारी के काजे रो है, अपनी जोरू के काजे रो है, आपके काजे नाय रो। तो हमारी श्री किशोरी जी कहती हैं, किशोरी नाम तो मेरो है ना। अरे बाकी घरवारी को नाम भी किशोरी है। बोले कोई और किशोरी कैसे है सके ललिता। किशोरी मतलब जो सदा किशोर अवस्था में ही रहे उनको किशोरी कहते हैं। जो कभी युवा ना होती हूं, बाल अवस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। और जो नित्य किशोरी हैं वो श्री राधा रानी हैं। किशोरी नाम दुनिया का हो सकता है, पर वास्तव में किशोरी हैं कौन? श्री किशोरी जी, क्योंकि वो सदा छोटी ही रहती है, सदा किशोरी ही रहती हैं। इतनी सरल, इतनी सीधी, इतनी सहज हैं कि उनके अंदर कभी विकार हमारे जैसे आते नहीं, इसलिए उनका नाम किशोरी है। तो कहते हैं ललिता, किशोरी भला कोई और कैसे ऐसा कि वो तो मैं ही रहूंगी ना। चल
बोले कहां? या को दर्शन देंगे? अरे ये तो कभी आपके दर्शन करवे भी नहीं आयो, यानी तो कभी कभी आपको कोई नियम नहीं कियो, साधन नहीं कियो, जप नहीं कियो, परिक्रमा नहीं करी। किशोरी जी कहते हैं जिस करुण क्रंदन से वो रो रहा है, मेरे से अब रहा नहीं जा रहा, चलो मिलने। और बंधुओं, रोते हुए उस व्यक्ति के सन्मुख किशोरी जी प्रकट हो गई, जिन राधा रानी के दर्शन करने के लिए देवता आदि भी तरसते रहते हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पा, जहाँ रज को ब्रह्मादिक तरसत, जहाँ रज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ा, किशोरी तोरे चरणन की रज पा, किशोरी तोरे चरणन की रज पा। ब्रह्मादि देवता भी जिन किशोरी जी के दर्शन नहीं कर पाते, वो व्यक्ति अपनी पत्नी की याद में रो रहा है, किशोरी जी उसके सामने प्रकट हो गई। और प्रकट होकर के किशोरी जी ने उन वैष्णव का नाम रख दिया किशोरी अली। वही बरसाने के एक परम रसिक हुए, उनका नाम फिर किशोरी अली हुआ। किशोरी अली के नाम से फिर उनके पद हुए। किशोरी जी ने अब क्या किया था उन्होंने? केवल नाम गाया था। ये नाम की महिमा है। लेकिन इस नाम की महिमा को सुनने के बाद कोई ये कहने लग जाए इतना महिमा है नहीं, तो बड़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं, ये अपराध है, ये अपराध मत कीजिए। कितने अपराध हो गए? 5। छठवां अपराध क्या है? नाम के बल पे पाप करना। मतलब नाम भी कर रहे हैं, खूब हाथ में वो लगाए रहते हैं, आजकल काउंटर चल रहा है हमारा धुआंधार, चल भी रहा है, और साथ साथ छल भी कर रहे हैं, कपट भी कर रहे हैं, ईर्ष्या भी कर रहे हैं, द्वेष भी कर रहे हैं, क्रोध भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सारी वो गलत क्रियाएं कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, और नाम भी चल रहा है। और महाराज रात में सब सारे गलत काम करके आके बैठते हैं पत्नी से, अभी 10,000 रह गए, पहले पूरे तो कर लूं, कर रहे हैं। ये नाम के प्रति बहुत बड़ा अपराध है कि आप नाम भी कर रहे हो और साथ में अपराध भी कर रहे हो, साथ में गलत क्रियाएं भी कर रहे हो। नाम का प्रभाव तब जानो जब नाम आने के बाद में अपराध छूटने लगे, अपराध जाने लगे, अपने अपराधों का बोध होने लगे कि मैं गलत हूं, मैं गलत करता हूं, ये नहीं करना है मुझे। मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। श्री नित्यानंद महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल की धरती पर नाम नहीं गाते थे लोग। श्री नित्यानंद महाप्रभु, श्री बलराम जी के अवतार, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, हर एक के घर में जाते और जाकर के खटखटा करके भिक्षा मांगते, भिक्षा दे दो। घर से माताएं बहनें निकल के आती, आटा दाल चावल लेके आती, बाबा झोला करो, डाल देती हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु झोला आगे करके कहते, दाल की चावल की आटे की भिक्षा नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? ओ मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोले, बोल हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोले, बोल हरि हरि बोल। मैं द्वारे द्वारे गाऊंगो हरि 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 बोल, मैं द्वारे द्वारे गाऊंगा हरि 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 बोल। मैं जग सो बुलवाऊंगो हरि 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 बोल। मैं जग सो मिलवाऊंगा हरि हरि अच्छा। हरि बोल।
एक टास्क दे रहा हूं मैं सबको। यहाँ सब लोग बैठे हैं, कोई व्यापार करता है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी जहां भी जाते हो, वहां ऑस्ट्रेलियन तो आते ही होंगे। मित्रता तो बनी गई है आपकी उनसे, भले ही वो मांसाहार करते हो, मच्छी खाते हो, मुर्गा की नार मरोड़ के खाते हो, जो भी करते हैं, मित्र तो हैं ही ना आपके। उन सब मित्रों से जब मिलो, फोन पे व्हाट्सएप पे नहीं, जब मिलो गले में हाथ रख, जस्ट से हरि बोल। व्हाट इज दिस हरि बोल? बोले जस्ट से इट, हरि बोल। उसको रोज बोलना, नाउ नो हेलो नो हाय, ओनली हरि बोल। ओके, जब जब हम मिलेंगे हरि बोल बोला करेंगे। एक दिन वो पूछेगा आपसे कि है क्या ये हरि बोल, उससे कहना जब तुम मरोगे, तो मरने के बाद जब तुम नरक जाओगे, तो वहां जाकर के, बेचारा नरक नहीं जाएगा, हरि बोल बुलवा दोगे तो, लेकिन फिर भी उसको बताना अपनी भाषा में। बोले कि जब तुम प्राण त्यागोगे, उसके बाद अंग्रेज लोगों की जो भावना रहती है, वो कहां जाते हैं उनको पता नहीं, रेस्ट इन पीस। तो जो पीस के लिए वो जहां भी जाते हैं मृत्यु के बाद, उनके भी तो एक गॉड है, उनको लगता है वहां जाते होंगे, तो उनको जाके बस तब पूछना कि माई फ्रेंड सेड टू मी दैट से हरि बोल, एंड आई हैव सेड हरि बोल एवरी डे, नाउ व्हाट? अब मैंने हरि बोल खूब बोला, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? बोलो हरि बोल का अर्थ मैं नहीं बताऊंगा, मृत्यु के बाद जब तुम परमात्मा के पास पहुंचोगे, उनको बोलना कि मैंने हरि बोल बोला है। महाराज जैसे ही वो जाकर के बोलेगा ना कि मैंने हरि बोल बोला, एक बड़ी सुंदर कथा है इसके पीछे भी। एक व्यक्ति था, वो भगवान नाम नहीं गाता था, गांव के परिवार के सब लोगों ने ले जा करके उसको एक महात्मा के पास बैठा दिया। बोले ये ना कथा सुनता है, ना मंदिर जाता, कुछ नहीं करता, और संत महात्मा साधु पंडितों को देख के तो भाग और जाता है, चिढ़ता है, गालियां देता है उनको। तो महात्मा जी बोले देखो तुम कुछ करो मत, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें, वी हैव ओनली 3 days, ओके। तो महात्मा बोले तुम कुछ मत करो। बोले तो एक बार हरि बोल बोलो। उसने बोला नहीं बोलूंगा। बोले एक बार बोल दो, क्या जाता है? बोले बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बोले तेरे पांव पड़ रहे हैं, एक बार बोल दो। बोले नहीं बोलूंगा। बोले तेरे पांव धो के पी जाएंगे भैया, एक बार हरि बोल बोल दे। बोला आप चाहे जितना भी कहिए, मैं हरि बोल नहीं बोलूंगा। तो महात्मा बोले बस अब सुन, मृत्यु के अंतिम श्वास तक अब मत बोलना, अब तो तेरे मुख से निकल गया। अब जब तू मृत्यु के बाद यमराज के पास जाएगा ना, बस उसको बता देना कि तूने एक बार गलती से हरि बोल बोला था। और वो महात्मा कह के चले गए। वो व्यक्ति उसी दिन से चिंतन कर रहा है, मैंने हरि बोल बोला है, मैंने हरि बोल बोला है, मैंने हरि बोल। अब मन प्रत्यक्ष तो एक ही बार बोला, पर मन में जाने कितनी बार उसने हरि बोल दिया। जब उम्र हुई 90-95 वर्ष की, मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद उसको यमलोक ही जाना था, पापी तो था ही। यमराज जी के सामने खड़ा हुआ, चित्रकेतु ने पूरा जीवन बताया, ये किया है, ये किया है, ये अपराध, ये अपराध, ये अपराध। यमराज जी बोले इसको रौरव नरक में लेकर के जाओ। तो जैसे पकड़ के ले जाने, एक मिनट भगवान, मैंने जीवन में कोई अच्छे काम नहीं किए, नरक मेरा घर बनना चाहिए, वैसे आपको अपने दूतों में मुझको शामिल कर लेना चाहिए, इतना बड़ा पापी हूं मैं, पर मैंने एक बार हरि बोल बोला था, एक बार हरि बोल बोला था, एक बार हरि का नाम मेरे मुख से प्रकट हुआ है, उसका फल क्या है? पहले मुझे फल दे दीजिए, फिर मैं नरक भोग लूंगा। यमराज जी बोले रुक जाओ देखने दो। तो अपनी डायरी खोल के यमराज जी ने जब देखा, तो यमराज जी के पास जो लिस्ट थी उसमें करोड़ नाम गाने वाले का फल लिखा है, लाखों नाम गाने वाले का फल लिखा है, खरबों नाम गाने वाले का फल लिखा है, पर एक बार पूरे जीवन में हरि बोल बोलने वाले का कोई फल ही नहीं लिखा था। एक बार बोला है बस। बोले हाँ एक ही बार बोला है। बोले देख लो याद, 108 भी, 108 का भी लिखा है फल, 11 का भी लिखा है, पर एक का नहीं लिखा। बोले नहीं एक ही बार बोला है।
यमराज जी बोले तो फिर एक काम करो, सुनो, इसको लेके चलते हैं नारद जी के पास। पूरे दिन हरि बोल करते रहते हैं, नारद जी के पास ले चलो। यमराज जी जैसे जाने लगे तो वो व्यक्ति बोला, ऐसे नहीं जाऊंगा, पालकी मंगवाओ। यमराज जी बोले, पालकी क्यों? बोले, हरि बोल बोला है मैंने। आपको इसका फल तो पता नहीं है? क्या पता हरि बोल बोलने का फल विमान में घूमना होता हो? पालकी तो मंगवाओ, पैदल नहीं जाऊंगा मैं। यमराज जी बोले, पालकी मंगाओ। यम के दूत उठा के लेके चलने लगे। नारद जी के सामने जैसे पहुंचे, भैंसा पर बैठ के यमराज और सारे कहार एक आदमी को, नारद जी अपने आसन से खड़े हो गए। बोले, आज तो कोई दिव्य महापुरुष आया है। यमराज स्वयं मेरे लोक में लेके आए हैं, ये तो कोई अद्भुत महापुरुष आए हैं। हे यमराज जी, कौन है ये? बोले, पूछो मत। बोले, क्या ऐसा क्या किया कि स्वयं यमराज मेरे पास लेके आए? बोले, इसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार हरि बोल बोला है, उसका फल पूछ रहा है। मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं आपके पास लेके आया। नारद जी बोले, एक ही बार बोला है बस? बोले, बस सिंगल एक बार। 95 वर्ष का होके मरा, एक बार हरि बोल बोला है बस, उसका फल पूछ रहा है। नारद जी बोले, एक बार का तो मुझे भी नहीं। सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी से पूछते हैं, चलो उनके पास लेके चलो। नारद जी, यमराज जी उसको पालकी में लेके ब्रह्मा जी कमल पे से उठ करके बैठ गए, पुष्प वर्षा करने लगे। कोई दिव्य आत्मा आई है भैया। स्वयं जो है यमराज जी, नारद जी लेके आए हैं, पुष्प वर्षा करने लगे। यमराज जी बोले, इसकी आवश्यकता नहीं है, मत कीजिए। अरे भाई, तुम हमारे द्वार पे किसी को लेके आए हो पालकी में बैठा के। बोले, कारण तो समझ लीजिए। बोले, क्या कारण है? बोले, इसने पूरे जीवन में एक बार हरि बोल बोला, उसका फल पूछ रहा है। ब्रह्मा जी बोले, एक बार? चित्रगुप्त, पुण्यों की डायरी निकाल के लाओ और उसमें देखो एक बार हरि नाम गाने का क्या फल है। चित्रगुप्त ने कहा, बोले कि एक बार की संख्या का तो कोई फल है ही नहीं। ब्रह्मा जी भी नहीं उत्तर दे पाए। यमराज जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, तीनों की मीटिंग चल रही। वो पालकी में से बोलता है, ऐसा है, मैं बहुत थक गया हूं, कुछ भोजन प्रसाद पवाएंगे जरा? जब तक आपको हरि बोल का अर्थ नहीं पता चलता, मुझे बताओ। ब्रह्म लोक की थाली आई है उसके सामने, पा रहा है, और ब्रह्मा जी, यमराज जी सब देख रहे हैं। बोले, क्या करें? बोले, महादेव के पास लेके चलो। महादेव तो ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पैशुमृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमर्गणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल वैहरम पंचवक्रम नितनेत्रम। 24 घंटे ठाकुर जी के नाम में ही रहते हैं, उनको तो पता होगा। शिवलोक लेकर के गए। जैसे ही कैलाश पर पहुंचे, महाराज श्रृंगी भृंगी प्रणाम करने लगे। कार्तिकेय और गणेश जी तो पुष्प, जैसे कोई संत आते हैं तो रास्ते में पुष्प डालते हैं, ऐसे पुष्प डालने लगे। शंकर जी बोले, क्या बात है? बोले, स्वयं यमराज, स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं नारद जी पालकी में किसी को लेकर के आ रहे हैं। हे पिताजी, आज कोई दिव्य आत्मा आ रही है हमारे कैलाश में। महादेव भी अपने स्थान पर खड़े हो गए, पार्वती जी के साथ में लेकर के कोई महापुरुष आए, प्रणाम करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस सब की आवश्यकता नहीं, बैठ जाओ आप। किसको लेके आए हो भाई? बोले, एक बार हरि बोल बोला है इसने, उसका अर्थ बताओ। बोले, एक ही बार बोला है? बोला, हाँ एक बार बोला है। बोले, अब सब जगह से नहीं मिला है अर्थ, तो फिर हरि के पास ही लेके चलो इसको। और महाराज यमराज जी, नारद जी, अच्छा ये सब क्यों जा रहे हैं? बोले, हमको भी तो पता चले कि एक बार हरि बोल बोलने का फल क्या होता है। वैकुंठ में लेकर के गए हैं, जय विजय प्रणाम करते हैं, वैकुंठ के द्वार खुले हैं। दुनिया के बड़े से बड़े भक्त भी पैदल जाते होंगे, लेकिन वो पालकी में जा रहा है। आहा, शंख चक्र गदा पद्मधारी सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः। भगवान के सन्मुख जैसे ही पहुंचा, भगवान अपने स्थान से खड़े हो गए। सबने जाकर कहा, ठाकुर जी बैठे रहिए, खड़े नहीं होना है। बोले, अरे किस दिव्यात्मा को लेकर के आए हैं?
सब ने बताया, बोले कि इसने एक बार हरि बोल बोला है, नरक में यातना भोगने आया था, पर पूछ रहा है हरि बोल बोलने का फल क्या है, क्या बताएं। यमराज जी लेकर के नारद जी के पास गए, नारद जी बोले मैं लेकर के ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी बोले मैं लेके महादेव, और हम सब लेके आपके पास आए हैं। ठाकुर जी जोर से हंस करके बोले, स्वयं नारद जी, स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं महादेव, स्वयं यमराज इसको पालकी में बैठा के वैकुंठ लामे, यही हरि नाम बोलने का फल है, यही हरि बोल बोलने का फल है। मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे बोलो हरि बोल, एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हे द्वारे द्वारे जाऊंगो हरि 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 बोल, द्वारे द्वारे जाऊंगो हरि 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 बोल, हे सब सो बुलवाऊंगो हरि 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 बोल, सबसे बुलवाऊंगो हरि 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 बोल, हे मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। मैं द्वारे द्वारे जाऊंगो हरि 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 बोल। मैं द्वारे द्वारे जाऊंगो हरि 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 बोल। मैं जग सो बुलवाऊंगो हरि 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 बोल। मैं जग से बुलवाऊंगो हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल 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 हरि 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 बोल। तो नाम की महिमा, कितने अपराध सुन चुके अभी तक हम? 6। छठवां अपराध क्या था? नाम के बल पर पाप करना। नाम भी चल रहा है और पाप भी चल रहा है। एक बात हमारी हमेशा याद रखना, ये दो तरफा लोगों का कल्याण कभी नहीं होता, जो यहां के भी हैं और वहां के भी हैं। यहां के वहां के समझे? कथा होती है तो कथाओं में भी आते हैं, और जब कुछ उल्टा सीधा करने को मिले तो वहां भी जाते हैं। कल हम रात में मेलबर्न में घूम रहे थे, सिटी में, तो जो अंदर वो नदी है ना, वहां पे है? क्या नाम है? यारा नदी है? अरे गंगा तो एक ही है। यारा है? यारा मदर, यहां पे बोलते हैं ऐसा, यारा मदर। बोल गंगा मैया की। मैया तो एक ही है, गंगा जी। यारा मदर गंगा। गंगे गंगे तियो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। तो गंगा ही है, ठीक है। कल मैं गया था वहां पे। हमारे यहां और यहां पर, विदेश में और भारत में अंतर यदि पूछें हमसे, यहां पर स्वच्छता बहुत है, पवित्रता नहीं है। हमारे भारत में पवित्रता बहुत है, स्वच्छता नहीं है। ये गड़बड़ी भारतीय लोगों की है। इसको अगर सुधार कर लें भारतीय लोग। अब यहां की नदी बहुत पवित्र लग रही थी, स्वच्छ लग रही थी, पर नदी के किनारे बहुत अपवित्र थे। मैं गलत हूं तो टोक देना। नदी बहुत पवित्र थी, स्वच्छ थी। पवित्र नहीं मतलब स्वच्छ थी, पर किनारे बड़े पवित्र थे। सब चल रहा था किनारों पर, सब खाए पिए जा रहे थे। कई बार तो फ्रेश नदी से ही निकाल के सीधा परोस दिया जाता है। भारत में भी ये चलन शुरू हो रहा है धीरे धीरे। नदियों के किनारे भी उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए हैं युवाओं ने। बहुत गलत है। भारत को भारत ही रहने तो बस, उसमें स्वच्छता ले आओ। भारत जैसा कोई देश नहीं। हमारे भारत में स्वच्छता नहीं रख रहे हैं लोग। बस इस बात की थोड़ी सी मन में एक ग्लानि होती है, मन में एक पीड़ा रहती है। हमारी यमुना जी का तो हाल बहुत बेहाल कर दिया लोगों ने। तो कल हम यहां पर घूम रहे थे, तो मन में आ रहा था कि उसको देखना एक बात होती है। देख तो सकते ही हैं, जा तो सकते ही हैं, संसार का पता तो होना ही चाहिए क्या चल रहा है संसार में, पर उसको करने की हिम्मत नहीं हो सकती। पर कई लोग जो वह क्रिया भी कर लेते हैं और कथा में भी आते हैं। ये दो तरफा, जिनके दोनों तरफ पैर अड़े हुए हैं, वो भी करना है, ये भी करना है, इनका कल्याण नहीं हो पाता। कई बार उस तरफ के लोगों का भी कल्याण हो जाता है। ठाकुर जी अजामिल जैसे पापी का भी कल्याण कर देते हैं। रसखान जैसे
जाति बिरादरी से विमुक्त व्यक्ति का भी कल्याण कर देते हैं। सालबेग, अभी हम जगन्नाथपुरी से आए हैं, वहां कथा पूरी करके सीधे यहीं आए हैं। एक मुस्लिम भक्त हुए सालबेग, भगवान की स्तुति गाते हैं उड़िया भाषा में। अहे नीरशैण प्रबलमतवारण प्रबलमतवारण मुआरतनलिनी पनको करदना अहे नीलश। जिन लोगों को कभी नहीं सुनी है या याद एक बार सुनना, कथा भी बहुत सुंदर है सालबेग की। इनकी माताजी ब्राह्मणी थी, लेकिन पिता मुस्लिम थे। उन्होंने जबरदस्ती जबरन उनका हरण करके विवाह किया और गर्भवती किया। उस काल में भी वो अपने प्राण त्यागने के लिए समुद्र में कूद रही थी, लेकिन जब पता चला कि गर्भ में बालक है तो मन में सोचने लगी इस बालक का क्या दोष है, इसको क्यों मारूं मैं। और जब जन्म हुआ तो पिता का नाम कालबेग था, उन्होंने बेटे का नाम सालबेग रखा। कटक में रहते थे। पुरी से 90 किलोमीटर की दूरी। यहां कोई उड़ीसा से भी है? कोई उड़ीसा से है? हाँ, एक ही हाथ उठा उड़ीसा से, बहुत अच्छा। तो मां से बचपन से जगन्नाथ जी की लीला सुनते थे, लेकिन कभी महाप्रभु जी का दर्शन नहीं किया था। एक दिन पूरा गांव जा रहा था, तो मां से पूछने लगे सब कहां जा रहे हैं मां? तो बताया, बोले कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है, रथ यात्रा में जा रहे हैं। मचल गया छोटा बालक सालबेग, मैं भी जाऊं, मुझे भी देखना है कैसे हैं वो। नहीं बेटा तू मत जा। क्यों? क्योंकि तू गया तो दर्शन तो तू कर लेगा, लेकिन लौट के जब आएगा तो शायद मैं जीवित नहीं मिलूंगी। तेरे जाने की खबर पिता को पड़ेगी, वो मुझे मार देंगे। मत जा। बेटा तू यहीं रहना मेरे पास, ठीक है? मैं कथा सुनाती हूं, उसमें संतुष्ट रह, दर्शन मत कर। तेरे पिता को पता चलेगा तुझे भी मार देंगे वो। तब सालबेग ठाकुर जी से एक प्रकार से थोड़ा सा गुस्सा होकर के स्तुति गाते हैं। बोले नाम रख लिया है अपना जगन्नाथ, पर दर्शन केवल उन्हीं को देते हो जो आपके पास आते हैं। मैं इतनी दूर बैठा हूं, मुझे दर्शन नहीं दोगे तो आपका नाम जगन्नाथ कैसे? जगत के नाथ जगन्नाथ हैं, जगत में मैं भी आता हूं, मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दो। हे नीलाचल पर्वत के हाथी, मतवाले हाथी जगन्नाथ। अभी 14-15 तारीख में रथ यात्रा होगी महाप्रभु जगन्नाथ जी की। मैं क्या बताऊं आपको, क्या सुख है जगन्नाथपुरी का। हम यहां से लौट के जाएंगे, फिर से जगन्नाथपुरी जाएंगे महाप्रभु जगन्नाथ जी के उल्टे रथ का दर्शन करने। सीधे रथ में तो यही है, 20 को यहां से लौटेंगे, 1-2 दिन कुछ कार्य वो करके 24-25 में महाप्रभु जी वापस लौटेंगे गुंडीचा से, तब मैं जाऊंगा एक बार और दर्शन करने। क्या अद्भुत ठाकुर जी का दर्शन है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब मंदिर से निकलते हैं तो अपने सिर पर जो वो एक मुकुट पहनते हैं उसको ताहिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताहिया। उड़ीसा के वैष्णव जन, उड़िया भक्तजन उसको इतना पवित्र मानते हैं, और जब महाप्रभु जी चलते हैं तो ऐसे भुजाएं हैं उनकी। यहां सब पंडा पुजारी सब दैतापति लोग लगते हैं, 1 महीना सेवा दैतपति करते हैं। वे सब ठाकुर जी के कंधा पर ऐसे अपने लगा करके हाथ पर, और ठाकुर जी के शीश के पीछे यहाँ पर एक लकड़ी होती है, उस पर रस्सी बांध देते हैं। तो कुछ लोग पीछे से खींचते हैं और नीचे से खिसकाते हैं ठाकुर जी को, ऐसे खिसक खिसक के चलते हैं ठाकुर जी। और जो ताहिया हिलता है ना, उस समय मेरे बोलते बोलते रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस समय अगर कभी अवसर मिले आपको, उसको पहुंडी बोलते हैं। ठाकुर जी जब चलते खिसक के आते हैं बाहर, 2 बार आते हैं बस, स्नान पूर्णिमा पर अभी हम थे वहां पे, और दूसरा रथ यात्रा पर।
इन 2 काल में कभी आप जा सको पुरी तो जरूर जाना, और ठाकुर जी की पहुंडी दर्शन करना। जब वो आते हैं उस समय आप बात करो जगन्नाथ जी से, हे जगन्नाथ जी, मैं आपको प्रिय हूं, मैं आपको अच्छा तो लगता हूं। तुरंत वो यात्रा अगर नहीं प्रिय लगते होंगे ना तो ठाकुर जी रुक जाएंगे, हिलेंगे नहीं फिर। और जैसे आप रुके हुए, जब रुके तभी पूछना है, हे महाप्रभु जी, मैं आपको प्रिय तो लगता हूं, आप मुझसे प्रसन्न है, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, आप मुझसे प्रसन्न है ना। तुरंत महाप्रभु जी ऐसे चलने लगेंगे, और वो जो ताहिया आगे पीछे हो तो समझो हाँ कर रहे हैं, हाँ तुम प्रिय हो, पूछ लो मुझसे कोई अपराध बना। अब ढूंढते रहो क्या अपराध बना। और एक तो अद्भुत है कि जैसे जगन्नाथ जी जहां से भी जा रहे हो, तो जैसे मान लीजिए इधर से आ रहे हैं और आप इधर खड़े हैं और महाप्रभु जी ऐसे जा रहे हैं, जैसे सामने आवे एक बार कहना, हे महाप्रभु जी एक बार मुझे इधर देखोगे नहीं, एक बार मेरी ओर देख लो। आप देखेंगे तुरंत ऐसे पंडाओं पर गिर जाएंगे, आपको ऐसे देख लेंगे दोनों नेत्रों से। ये तो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव, वहां सब उड़ीसा वैष्णव जन जितने भी उड़िया भक्त हैं जगन्नाथ, वो बात करते हैं महाप्रभु जी से, और महाप्रभु जी उत्तर देते हैं, हाँ या ना के ही प्रश्न होने चाहिए। सालवेग ने जब स्तुति गाई, यहां रथ पर आरूढ़ महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक गया, नहीं बढ़ा आगे। गजपति महाराज ने जाकर के प्रणाम किया, हे महाप्रभु क्या अपराध हुआ, आपका रथ क्यों नहीं बढ़ रहा है। तब आपने स्वप्न आदेश करके राजा को कहा, एक भक्त मेरा है छोटा सा, दूर से मुझे पुकार रहा है, जब तक यहां नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। भेजा सैनिकों को, सालवेग आए, और जैसे सन्मुख आए महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ बिना खींचे चलने लगा। भगवान ने कहा सालवेग को ऊपर रथ पर चढ़ाओ, मेरा आलिंगन कराओ। जैसे सालवेग गए महाप्रभु जी का आलिंगन किया, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे मिल गए महाप्रभु। दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करके बहुत देर हो गई, उठे नहीं, और जब देखा तो सालवेग ने ऐसे ही प्रणाम मुद्रा में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया ठाकुर जी के चरणों में। कहे साल बेगहीन जाति रे मुझवन, श्रीरंगा चरण तल करु अच्छी अपन, अहे नील शैल प्रबड़ा मत वारण, प्रबड़ा मत वारण, मुआर तनलनि मन कुकर दलन, आहे नील शैल। तो नाम के बल पर पाप मत करो, छठवां अपराध। सातवां अपराध क्या है? नाम की तुलना किसी अन्य साधन से मत करो। समझ में आई बात? नाम से ज्यादा जरूरी हवन है, नाम से ज्यादा जरूरी यज्ञ है, नाम से ज्यादा जरूरी यात्रा है, नाम से ज्यादा जरूरी परिक्रमा है, सब जरूरी है, पर नाम अपने समय पर कीजिए। नाम की तुलना किसी अन्य साधन से मत करो। नाम सबसे बड़ा है, नाम जब से बड़ा कोई साधन नहीं है, स्पष्ट कह रहे हैं। धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्वम शुभ क्रिया साम्यपि प्रमाद। जितने भी साधन हैं उन साधनों से कभी नाम की तुलना मत करो। नाम श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, बाकी सब साधन बाद में। कोई साधन छोड़ना नहीं है, सब करने, पर नाम सबसे बड़ा, नाम सबसे ऊपर है। दूसरा, आठवां
नामापराध क्या है? प्रमाद करना, नाम जप में प्रमाद करना। प्रमाद किसको कहते हैं? आलस। नाम जप कर रहे हैं, फोन पे व्हाट्सएप भी चल रहा है, नाम जप भी चल रहा है, ऐसे पढ़ करके कर रहे हैं, ऐसे पढ़ करके कर रहे हैं, लेट करके कर रहे हैं, चल करके कर रहे हैं, बैठ कर नहीं। जिस प्रकार आप भयंकर भूख लगी होती है तो भोजन कैसे करते हो? सब छोड़ो, रोटी दाल में मिलाओ, चावल मिलाओ, कितने डेडिकेशन के साथ उसको खाते हो। इसमें थोड़ा घी डालो, थोड़ा नींबू निचोड़ो, इसमें नमक लाओ, नमक नहीं है थोड़ा और डालो, मिर्च कम डालते हो थोड़ा, ठीक है हम ऑस्ट्रेलिया में रहते, आए तो भारत से ही, मिर्च डालो थोड़ी सी, तीखा करो तीखा, अचार लेके आना, वो वाला अचार लाओ। कितना डेडिकेशन होता है भूख लगते समय। व्यक्ति पापड़ लेके आओ, थोड़ा तल के लाना पापड़, नहीं सेक के लाओ, आलू वाला भी रखा ना, वो भी लेके आओ। अरे दाल चावल है कोरा, उसमें घी भी डालते हैं, उसमें नींबू भी डालते हैं, उसमें नमक भी डालते हैं, उसमें मिर्च भी डालते हैं, उसमें पापड़ भी डालते हैं, कई लोग भुजिया भी डालते हैं, कई लोग नमकीन भी डालते हैं, कई भले आदमी चीनी भी डालते हैं। हमारे गुजराती भाई लोग दाल भी मीठी बनाते हैं, हाँ? और फिर मीठी दाल डालते हैं चावल में। कढ़ी भी मीठी होती है, सब्जी में भी चीनी थोड़ी तो पड़ती है। तो डेडिकेशन भोजन करते समय कैसा होता है, उसको पाना है, पूर्ण लगन के साथ पाना है। वैसा ही, अब बताना, कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए भोजन से नाम जप का, लेकिन समझाने के लिए कुछ तो कहेंगे। वैसा ही डेडिकेशन नाम के प्रति होना चाहिए। आसन लगाओ, आसन पर इत्र लगाओ, इत्र लगा करके शुद्ध अवस्था में बैठो, ठाकुर जी की माला को नेत्रों से लगाओ, प्रसन्न मुद्रा में उत्साह में भर जाओ। अब हम नाम जप करेंगे, ठाकुर जी का नाम भाव याद आएगा और फिर उसके बाद नाम जप करने बैठो। ऐसी डेडिकेशन होनी चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए नाम जप। प्रमाद युक्त नाम कोई करने का कोई औचित्य है? ये तो वही हो गया कि एग्जामिनेशन देते जा रहे हो, नीचे फोन पर सारी आंसर शीट भी देखते जा रहे हो। भाई एग्जाम पेपर सामने, तो केवल उसके प्रति पूर्ण ध्यान रख करके करो ना। प्रमाद करना ये नामापराध है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते बैठते बात करते, ठीक है नाम मन में चलते रहना चाहिए, लेकिन प्रमाद युक्त नाम नहीं करना चाहिए। 9वां नामापराध क्या है? श्रद्धा और वैष्णवता से शून्य व्यक्ति से नाम बुलवा सकते हो। जैसे मैंने कहा, अंग्रेजों से बुलवा लो, ऑस्ट्रेलियन से बुलवा लो, और भी जो मित्रगण उनसे सब हरि बोल बुलवाओ, लेकिन उसकी महिमा मत सुनो। जो वैष्णव नहीं है और जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, उसको नाम की महिमा मत बताइए। क्यों? हाँ ठीक है, बहला फुसका करके नाम बुलवा दो, पर उसकी महिमा मत बताओ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, उसके अंदर विश्वास नहीं है, उसके अंदर वैष्णवता नहीं है। और मैं केवल ऑस्ट्रेलियंस को ही क्यों कहूं, हमारे घर परिवार के भी कई लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा विश्वास नहीं होती। उन सबके आगे ज्यादा ठाकुर जी की कथा का महिमा मंडन मत करो, क्योंकि वे वहां भी दोष निकाल करके अपशब्द बोलेंगे। इसलिए जो ठाकुर जी से विहीन है, वैष्णवता से विहीन है, ठाकुर जी के नाम भाव प्रेम से बिल्कुल विहीन है, उनके सामने हरि चर्चा नहीं करनी, नहीं तो नामापराध लगेगा। और अंतिम नामापराध क्या है? ये 9 नामापराध सुनने के बाद और नाम की इतनी महिमा सुनने के बाद भी नाम न करना, ये 10वां अपराध है। अब यहां बैठा हर व्यक्ति, जितने बैठे हैं, मैंने आपको बहला फुसला करके नाम की महिमा बता दी। अब नहीं करोगे तो अपराध लगेगा। ये 10वां अपराध है। आप कहोगे महाराज जी बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, सुनो श्लोक सुनाते हैं कि श्रुत्वा पि नाम महिमात्म्यम यप्रीति हितोधमं
अहम आदि परमो नाम्नी सोप्य अपराध कृत अप्रमाद। जो व्यक्ति नाम महिमा सुन लेता है, नाम की महिमा सुनने के बाद भी नाम नहीं लगाता, अपने जीवन में नाम को नहीं लाता, अपराधी। वो 10वां नाम अपराध। इसलिए ये 10 नाम के अपराध हैं, इनसे बचिए और खूब हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में केवल एक ही एग्जिट गेट है। जैसे इस हॉल में एक एग्जिट यहां भी है, एक वहां भी है, एक इधर भी है, इधर भी है। फायर कभी लग जाए तो सब लोग इधर उधर से भाग सकते हैं। ये हमारे जीवन रूपी कलिकाल में, इस कलयुग रूपी हमारे जीवन में एक ही एग्जिट गेट है, वो है हरि नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, युगल नाम। केवल नाम रूपी एग्जिट गेट है। आप चाहो किसी और एग्जिट से, एग्जिट और है ही नहीं है। बाकी सारे गेट्स कैसे हैं? मनी रूपी गेट है, संसार रूपी गेट है, परिवार रूपी गेट है। हमारे इस संसार रूपी हॉल में, हम सबके संसार रूपी हॉल में बहुत सारे गेट्स हैं। पैसे रूपी, डॉलर रूपी आपके लिए तो पैसे क्यों, डॉलर कमाते हो आप तो। पैसे तो हम लोग कमाते हैं, भारतीय लोग पैसे कमाते हैं, आप तो डॉलर कमाते हैं। तो डॉलर रूपी गेट है, पत्नी रूपी गेट है, पति रूपी गेट है, परिवार रूपी गेट है, भोग विलास आसक्ति आदि आदि सारे गेट हैं। वो इतने आधुनिक तरीके से वो गेट बने हैं कि उनमें घुस करके और बड़े हॉल में पहुंच जाओगे, एग्जिट नहीं मिलेगा। एग्जिट गेट पूरे जीवन में एक ही है और वो है हरि नाम। जब तक उसकी चाबी अपने पास नहीं रखोगे तो जिस दिन संसार में कलयुग का तांडव होगा, बच नहीं पाओगे। कलयुग के तांडव से तो केवल वही बच सकते जिनके पास हरि नाम है। हरि नाम। तो ये 10 नामा अपराध हैं, इनसे बचने का प्रयास करो, हरि नाम करने का प्रयास करो। जगन्नाथ जगन्नाथ। मुझे पता था मुझे पता था कि आप सब लोग जिस उत्सुकता में बैठे हो, वो उत्सुकता ऐसे ही निकलेगी। हे जगन्नाथ चकाने जगन्नाथ चकाने नीलाचल वरे तू न संभाले तो मैं कौन संभाले। तू न संभाले तो मैं कौन संभाले। अरे ये भी नाम गुणगान है, ऊंचे स्वर में गाओ और मुद्रा बना के गाओ। कैसे हैं महाप्रभु? हे जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने नीलाचल वरे तू न संभाले तो मैं कौन संभाले। तू न संभाले तो मैं कौन संभाले। अच्छा, सबसे बड़ी बात बताऊं इस कीर्तन की, जितने बच्चे हल्ला मचा रहे थे पीछे, जैसे ही सुना जगन्नाथ वे भी नाचने लग गए, सब एक हो गए हैं। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानेन जगन्नाथ चकानेन नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो मैं कौन संभाले। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे।
ऊंचे स्वर में मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन जगन्नाथ चक्कानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हे जगन्नाथ चक्कानैन जगन्नाथ चक्कानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले मेरे प्रभु अरे राम इतना धीमे गाओगे अरे खूब ऊंचे स्वर में उछल करके दोनों भुजा उठा के मेरे प्रभु हमारे प्रभु सबके प्रभु हम सबके प्रभु मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले
संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। तो हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ जकानेन जकाने जगन्नाथ जगन्नाथ जकानेन जकाने नीलाचल भरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे वृषभानु दुलारी श्री कृष्ण प्यारी तीरथ सुत प्यारी वृषभानु दुलारी जय राधे राधे श्री राधे राधे। देखो इंडिया में सब लोग आपको देख रहे हैं और देख करके कह रहे हैं कि देखो मेलबर्न वालों में भक्ति तो है, ऑस्ट्रेलिया वाले अरे गहरे नहीं है। तभी तो हम यहाँ कथा सुनाने हर साल आते हैं। अगली बार भी आने का पूरा मन बनाएंगे, आएंगे ही। और इस बार तो नहीं कर पाए पर अगली बार पक्का 3 दिन से ज्यादा रहेंगे मेलबर्न। 7 दिन की गारंटी नहीं पर 3 से ज्यादा रहेंगे, है ना। भुजा उठा के और थोड़ी कैलोरीज बर्न करो, खूब पिज्जा पास्ता इटालियन खूब खाया, थोड़ा राधा नाम गाओ। जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे वृषभानु दुलारी तीरथ सुत प्यारी हमारी प्यारी तुम्हारी प्यारी जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की पूछ री के लौटा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। आप सब लोग कल भी इसी समय पर आ जाइएगा। कल हम और जल्दी आ जाएंगे ताकि थोड़े वृंदावन के भक्तों के चरित्र सबके मध्य कह सकें। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री
जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पतये हर हर। हाँ कल सुनाएंगे, कल 22 का पद कल सुनाएंगे। हाँ कल पक्का। मन भरना भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो कि ये सुन लेंगे तो मन भरेगा ना, तब भी नहीं भरना चाहिए। अभी 2 दिन है, खूब आनंद करेंगे, कल भी पधारो, खूब प्रेम से भाव से सबको प्रणाम करते हैं। कल फिर मिलेंगे शाम 4:30 बजे। जय आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनों जन्म सफल कर लीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पे प्राण छावर की जय। आरती बाल कृष्ण की तो तेरी बोलनी मधुर सुहावे, उतर बोलन मधुर सुहावे। सखन